भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे जाते हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसके पास बहुत धन था, घर परिवार सुखी था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। उस घर में वह अकेला था। पूरा परिवार अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। रात के 2:30 बजे उसके मन में बेचैनी हुई, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घूम आता हूँ, शायद भगवान के दर्शन से मन शांत हो जाए। कुछ ही देर में वह मंदिर तक पहुँच गया। जब सेठ मंदिर के अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास गया और उससे पूछा कि बाबा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? बूढ़े आदमी ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अगर डॉक्टर को पैसा नहीं दिया तो वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेगा। समझ नहीं आ रहा है पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। उसी वक्त सेठ ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। पैसा देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत है तो मेरा घर पास ही है, तुम वहाँ चलो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, इतने पैसों से काम हो जाएगा। आज आपकी वजह से मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही मंदिर से चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। घर आकर चैन की नींद सो गया। इस कथा की सीख ये है कि एक छोटी सी कथा की सीख यह है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इस कहानी की यह एक सीख है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी छोटी सी मदद दूसरों के लिए अनमोल हो सकती है, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से देर नहीं करनी चाहिए।